ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत आभार अभिनंदन करती हूँ फ्रेंड्स आप सबका अपने YouTube चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे सावन के बारे में। ऐसा सावन के माह में क्या करें जिससे कि शिव भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं और हमारी मनवांछित इच्छा को पूरी करें। पहले हम बात करेंगे कि शिव के माह में शिव भोले बाबा को जल अर्पित क्यों किया जाता है फ्रेंड्स। इसके पीछे की मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन के दौरान विष का प्याला शिव भोले बाबा ने अपने कंठ में उतारा था तो उस विष की वजह से उनको बहुत तपिश हुई थी। उनकी तपिश को दूर करने के लिए इंद्र भगवान ने बहुत ज्यादा घनी वर्षा करी थी जिससे कि उनकी तपिश थोड़ी कम हो सके फ्रेंड्स। इसीलिए सावन माह में शिव भोले बाबा को जल अर्पित किया जाता है। बहुत विशेष और बहुत ही महान महत्व है इस बात का कि सावन के माह में शिव भोले बाबा को जल से अभिषेक किया जाता है और उनके ऊपर तरह तरह की चीजें अर्पित करी जाती हैं। कोई लोग दूध से अभिषेक करते हैं, कोई लोग जल से अभिषेक करते हैं, कोई लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी राशि के अनुसार भी शिव का अभिषेक करता है। फिर बात करते हैं कि सावन के माह में हमें क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि सावन के माह के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको करके हम अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी पीड़ा उससे हम निजात पा सकते हैं और शिव भोले बाबा को जल्दी से प्रसन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सावन के माह में पहली चीज नॉनवेज नहीं खाना है, मांस मदिरा का पान नहीं करना है, कोई भी गलत उचित शब्द किसी को नहीं बोलने हैं, किसी बड़ों का छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी है कि आप हेयर कटिंग के बिना रह सकते हैं तो वो भी नहीं कराना चाहिए सावन माह के दौरान। पशु पक्षी को नहीं सताना चाहिए, किसी बुजुर्ग को, किसी ब्राह्मण को कभी किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी है तो किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी बुजुर्ग को या किसी गरीब इंसान को दान अवश्य दें। चाहे एक वक्त का खाना ही बेशक आप दें, लेकिन दान जरूर करें सावन माह के दौरान। ये बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र माह होता है। इस दौरान शिव भोले बाबा की इतनी ज्यादा उपासना होती है कि जिसका कोई भी पार नहीं है फ्रेंड्स। मैं बात करती हूँ कि ऐसे कुछ मंत्रों के बारे में फ्रेंड्स कि जिनका उच्चारण करके आप अपनी जिंदगी को खुशमय बना सकते हैं, शिव भोले बाबा को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्रों में इतना तेज होता है, इतना तप होता है, इतनी शक्ति होती है कि कोई भी मंत्र जब हम अपने दिल से, अपने कंठ से उसका उच्चारण करते हैं तो हमारा तन तो शुद्ध होता ही होता है, हमारा मन भी शुद्ध होता है और हमारे चारों तरफ का ऑरा भी शुद्ध होता है। तो पहला मंत्र तो सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय का मंत्र। ये इतना पावरफुल मंत्र है फ्रेंड्स क्योंकि ओम की जो ध्वनि है उसी ध्वनि से शिव भोले बाबा प्रकट हुए थे। का कोई जन्म मरण का कोई बंधन नहीं है, ये ध्वनि से पैदा हुए हैं, ये अमर है और अजर है। इसीलिए शिव भोले बाबा को बोलते हैं देवों के देव महादेव। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये भी बहुत ही पावरफुल मंत्र है फ्रेंड्स। जब भी आप शिव भोले बाबा का जलाभिषेक करें या फिर कुछ भी आप शिव भोले बाबा को सावन माह के दौरान आप अर्पित करते हैं तो उस चीज को अर्पित करते हुए इस मंत्र का आप जाप करें। बहुत ही पावरफुल मंत्र है फ्रेंड्स। कोई भी इच्छा लेकर के अगर आप भगवान शिव का इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जलाभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी भोले बाबा तक पहुंचती है। तीसरा मंत्र ओम तत्पुरुषाय विदेहि धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। ये फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही जैसे कि जितनी मान्यता गायत्री मंत्र की है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। सेम उसी तरीके से ये मंत्र शिव भोले बाबा का भी है और इसकी भी उतनी ही पावर, इतनी ही एनर्जी इस मंत्र में है जितनी कि गायत्री माता के मंत्र में है। इन मंत्रों का उच्चारण सावन के माह के दौरान आप अवश्य करें। कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनको आप सावन माह में करके अपनी बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अगर आपको पैसे की तंगी है या आपके घर में कोई बीमार रहता है या आपके घर का वास्तु दोष खराब है या फिर आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है या कोई भी काम होते होते रुक जाता है या जिस भी काम में आप हाथ डालते हो वो काम नहीं हो पाता है,
तो इसके लिए कुछ महा उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आप सावन के माह में शिव भोले बाबा को कुछ वस्तुओं को अर्पित करके उस उपाय को आप कर सकते हैं। पहला उपाय ये है कि जब भी आप भोले बाबा को जल चढ़ाएं तो उसमें एक ढक्कन गंगा जल अवश्य डालें, और जब भी आप भोले बाबा को जल चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ही जल चढ़ाएं। सावन के माह में प्रत्येक दिन शिव भोले बाबा के सामने एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर वो देसी घी गाय के दूध का हो तो वो भी प्रतिदिन। ये नहीं कि मंडे के मंडे आपने जला दिया हो गया, नहीं। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को मन में रख करके और अपना दीपक प्रज्वलित करें, और पूरे माह उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं या फिर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो आपको हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना ही है। अगर आपकी कोई मनोकामना है और वो पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, 21 बेल पत्र लेने हैं। 21 बेल पत्र लेकर के उन पत्रों के ऊपर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। लेकिन ये कार्य आपको मंदिर में ही बैठकर करना होगा फ्रेंड्स, चाहे आपको कोई देखे या ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं या आप घर पे करते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर मंदिर में करते हैं तो कहते हैं कि वहां की जो शिवलिंग मंत्रों से अभिमंत्रित करके स्थापित किया जाता है, इस वजह से मंदिर का ही शिवलिंग बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। लेकिन घर में भी अगर आपने शिवलिंग रखा है और उसकी पवित्रता का आप ध्यान रखते हैं तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। ये एक पत्र है और इस पत्र के इस तरफ हमने, जिसका सीधा हिस्सा है, इस तरफ हमने ओम नमः शिवाय लिखा है और उसको फिर ऐसे करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। जो भी आपकी मनोकामना है आपके मन में लेकर के आप बैठे थे वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। और जब भी आप ये चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप आप अवश्य करते रहें। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको गाय का कच्चा दूध लेना है 1 लोटा, और उसमें थोड़ा सा केसर डालना है। लेकिन केसर खाली ऊपर से पत्ती नहीं डाल देनी है फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। केसर को थोड़ा घोल देना पड़ेगा, बिल्कुल जब वो घुल जाएगा तब उसमें आपको मिलाना है और फिर वो उसको शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाना है। फिर आप देखेंगे कि आपका भाग्य बहुत जल्दी और बहुत सही हो गया है, आपका साथ देने लगा है। जो भी आपकी मनोकामना है वो अपने मन में रखनी है। 1 मुट्ठी चावल लेने हैं, कच्चे चावल। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि वो चावल कोई भी टूटा हुआ ना हो। साबुत चावल लेने हैं, जितने भी आपके पाम में आ जाए उतने आपको चावल लेने हैं। उनको थोड़ा सा पानी से गीला कर लेना है। जब वो पानी निचर जाए तो आपको क्या करना है, उसको अपने पास लेकर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको बोलनी है उन चावलों को। उसके बाद इन चावलों को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। आप देखेंगे कि जो भी आपकी मनोकामना है वो डेफिनेटली अगले सावन आने से पहले पूरी हो जाएगी। अगर आपने इन चावलों को मंदिर के शिवलिंग पर अर्पित किया है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने ये चावल अपने घर के मंदिर में ये उपाय आपने किया है, घर के मंदिर में जो शिवलिंग में आपने रखा हुआ है उसके ऊपर अगर वो राइस आपने चढ़ाए हैं तो अगले दिन वो राइस उठा करके आपको पशु पक्षी को डाल देने हैं। अगर आपको धन की प्रॉब्लम है, धन प्राप्त नहीं हो पाता है, सफिशिएंट नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको शिव भोले बाबा को सावन के माह में एक नारियल, जटा वाला नारियल लेकर के आपको भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो आपको सावन के माह में भोले बाबा को जो अर्पित करने चाहिए, भोले बाबा को कुछ भी अर्पित करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 लोटे में जल भरना है और उस जल में थोड़े से काले तिल डालने हैं और सावन के माह में प्रतिदिन शिव भोले बाबा को वो जल अर्पित करना है। तो आप देखेंगे आपके पितरों का साथ, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलने लगा है। फ्रेंड्स, सावन के माह में भोले बाबा के जो वाहन है नंदी जी, बैल को जरूर, अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आप गौशाला जा सकते हैं। लेकिन आपको सावन के माह में 1 दिन करें, चाहे हर हफ्ते भी कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य आप उतना कर सकते हैं। लेकिन एक बार जरूर नंदी जी को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर आपको चरी मिलती है तो आप चरी उनको जरूर खिलाएं। चरी खिलाने से आपका शुक्र भी मजबूत होगा और साथ में आपका मन भी स्थिर होगा। क्योंकि सावन के माह में बहुत ज्यादा बारिश होती है, के लिए एक महादान आप सावन के माह में कर सकते हैं। गरीबों को छाता दान करें। अगर आप इसको काले रंग के छाता आप दान करते हैं
तो इससे आपके शनि ग्रह बहुत मजबूत होते हैं। तो आप किसी को रेनकोट भी दान कर सकते हैं। अगर जो भी आपको लगता है कि हाँ, बारिश से बचने के जो भी सामान मार्केट में उपलब्ध हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप उनको, गरीब को, किसी को भी दान दे सकते हैं। इससे आपका बहुत जल्दी कोई भी ऐसा कार्य है, तो कोई भी ऐसी परेशानी है जो दूर नहीं हो रही है, वो बहुत जल्दी दूर होगी।